शिखर साहित्य अकादमी में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और दोस्तों, मित्रों, विद्यार्थियों एवं दर्शकों, जैसा कि मुझे उम्मीद है आप इस कोरोना काल में अपने घर पे सकुशल होंगे। और विद्यार्थियों, मित्रों, जैसा कि आज जो मैं टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। एग्जाम की दृष्टि से भी, कंपटीशन की दृष्टि से भी। हिंदी ग्रामर के अंतर्गत जो वर्ण आते हैं, चाहे वो स्वर हो या व्यंजन हो, उनकी संख्या कितनी है, इनके उदाहरण क्या क्या हैं, इसको मैं आज विस्तार से पढ़ाने जा रहा हूं। तो आइए विद्यार्थियों, इसको देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। आज हम वर्णमाला के बारे में पढ़ेंगे। वर्णमाला किसे कहते हैं, सबसे पहले इसको समझेंगे। वर्णमाला को अगर हम तालिका में या चार्ट के रूप में अगर हम समझें तो सबसे पहले जो है स्वर और दूसरा जो है व्यंजन, ये दो प्रकार के होते हैं। पहला स्वर है और दूसरा व्यंजन है। और स्वर को हम देखें तो दो भागों में इसको बांटा जाता है। पहला है ह्रस्व, दूसरा है दीर्घ। ह्रस्व में देखें तो अ है, आ, ई है, उ है, री है। और वहीं दीर्घ में हम देखें तो आ है, ई है, उ है, ए है, आई, ओ, औ। अब वहीं ह्रस्व में देखें तो इनकी संख्या 4 है और दीर्घ में देखें तो इनकी संख्या कितनी है, 7 है। वहीं व्यंजन के अगर हम भाग देखें, व्यंजन के पार्ट देखें तो इसमें भी कुछ प्रकार होते हैं। पहला है स्पर्श, दूसरा है अंतस्थ, तीसरा है ऊष्म, चौथा है आगत और पांचवा है संयुक्त। अब पहला जो देखें, स्पर्श देखें, इसमें क वर्ग से लेकर के प वर्ग है। जैसे क वर्ग क ख ग च छ ज ज यूं इस तरह से होते हैं ना वर्ग। तो क वर्ग से प वर्ग तक जो है इसमें है स्पर्श वाले में। और इसमें ढ अड़, ये दो जो हैं मिला के कितने हो गए, 25 में 2 27 हो गई। अब अंतस्थ में अगर हम देखें तो इसमें भी क्या है, य र ल व अंतस्थ में होते हैं। इनकी संख्या कितनी होगी, 4 होगी। और फिर अगला हम देखें ऊष्म, तो इसमें तलबिसो, मदंदिसो, दंदिसो और हो, इनकी संख्या कितनी हो जाती है, 4 हो जाती है। और यही अगर हम आगे देखें तो आगत है। आगत में ज और फ, ये दो जो हैं इसमें रहते हैं। और वहीं हम संयुक्त की बात करें तो उसमें अक्ष, तर्र और स्र, तो ये 4 संख्या इनमें रहती है। अगर हम फाइनली देखें तो स्वरों की संख्या कितनी हो जाती है, 11। और व्यंजनों की संख्या अगर हम देखें तो 41। और टोटल इनका कितना हो जाता है, यो 52। एक चीज ध्यान रखने की बात है, यहाँ पे हिंदी वर्णमाला में 33 मूल व्यंजन है। इसके अतिरिक्त 2 उच्छित व्यंजन है, 2 आयुर्वाह हैं और 4 संयुक्त अक्षर व्यंजन हैं। तो इसमें अगर हम देखें, कुल मिला के देखें तो मूल स्वर जो है 11 हैं और वर्णमाला को अगर टोटली हम देखें तो 52 हो जाते हैं। अब आगे देखें तो स्वरों का जो वर्गीकरण उच्चारण स्थान पर हम देखते हैं तो पहले जो है वर्ण का नाम है, फिर उच्चारण स्थान है, फिर ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और फिर निरानुनासिक या इसे मौखिक स्वर भी कहते हैं, फिर अनुनासिक स्वर। इसमें जो पहला है कंठ्य, जो कंठ से हम करते हैं उच्चारण, इसका उच्चारण स्थान होता है कंठ से। जैसे इसमें ह्रस्व में हम देखें तो अ है, दीर्घ स्वर में देखें तो आ है और मौखिक स्वर में देखें तो दोनों है और आ। अनुनासिक स्वर में हम देखें तो औ और आ, ये है। फिर दूसरा अगर हम देखें तालु, तालव्य, जिसमें तालु होते हैं, ये मुंह के भीतर की जो छत का जो पिछला भाग होता है वहां इसका प्रयोग किया होता है। इसमें जो ह्रस्व है वो ई है, दीर्घ स्वर बड़ी ई है और मौखिक स्वर हम देखें तो छोटी ई है और अनुनासिक स्वर में देखें तो ई है। फिर देखें मूर्धन्य, मूर्धन्य यानी मूर्धा, मुंह के भीतर की जो छत का जो अगला भाग होता है, ठीक, एक है इसमें। दूसरा कंठ और तालु दोनों मिला के कंठ, तालव्य और ओष्ठ और कंठ और कंठोष्ठ, ये इसमें रहते हैं। अगर इसमें देखें तो री आती है और दीर्घ स्वर में हम देखें तो कंठ तालु में अगर हम देखें कंठ तालव्य में तो ये और आई। और ओष्ठ कंठ में अगर हम देखें कंठोष्ठ में देखें तो ओ और औ। और जो लास्ट ओष्ठ है वो जो है ऊ ह्रस्व स्वर में और दीर्घ स्वर में जो है बड़ी ऊ है। तो अगर हम देखें तो हिंदी वर्णमाला का अगर हम देखें तो जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के बिना जो है किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है उन्हें हम क्या कहेंगे, स्वर कहेंगे। और जिन स्वरों के उच्चारण का क्रम कम समय लगता है उन्हें हम क्या कहेंगे, ह्रस्व स्वर कहेंगे। और जिन
स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से अधिक समय लगता है, उन्हें हम क्या कहेंगे? दीर्घ स्वर कहेंगे। अगर ह्रस्व स्वर हम कहें तो अ ई उ री है, मूल स्वर कहें तो अ ई उ री, दीर्घ स्वर हम कहें तो आ ई उ ए आई ओ औ। इसी में हम आगत स्वर कहें तो आ है, अग्र स्वर कहें तो ई ए आई, मध्य स्वर कहें तो अ, पार्श्व स्वर कहें तो आ उ ओ औ आ, संवृत स्वर हम कहें तो ई उ, अर्ध संवृत कहें तो ई उ, विव्रत कहें तो आ ए औ, अर्ध विव्रत कहें तो ए औ उ आ। व्यंजनों की संख्या की अगर हम बात करें तो 41 है। स्पष्ट व्यंजनों की संख्या अगर हम कहें तो 27 है। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 है। ऊष्म व्यंजनों की संख्या जो है वो भी कितनी है? 4 है। अगला अगर हम देखें तो व्यंजन का वर्गीकरण है। व्यंजन का वर्गीकरण अगर हम देखें तो उच्चारण स्थान, इसके उच्चारण किस प्रकार से होता है। जैसे सबसे पहले लिखा भी है वर्ण का नाम, उच्चारण स्थान, है ना। अघोष अल्प प्राण, सघोष, अघोष महाप्राण, सघोष अल्प प्राण, सघोष महाप्राण और सघोष अल्प प्राण नासिक्य। ये बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से भी। और इसमें पहला जो है कंठ, जो कंठ से वर्ण व्यंजन बोले जाते हैं, उसमें अगर हम देखें तो अघोष अल्प प्राण में क है, अघोष महाप्राण में ख है, सघोष अल्प प्राण में ग और सघोष महाप्राण में घ और सघोष अल्प प्राण नासिक्य में अंग है। उसी प्रकार ताल भी देखें, ताल भी यानी तालु, जो मुंह के भीतर की छत का जो पिछला भाग होता है उससे जो व्यंजनों का जो हम प्रयोग करते हैं, इसमें जैसे अघोष अल्प प्राण में च है, अघोष महाप्राण में छ और अघोष अल्प प्राण में ज और अघोष महाप्राण में झ और अघोष अल्प प्राण नासिक्य में य है। उसी प्रकार जो है मूर्धन्य है, मूर्धन्य यानी मूर्धा, मुंह के भीतर की जो छत का अगला भाग होता है उससे जो है हम इसका प्रयोग होता है। जैसे ट, ठ, ढ, ढ, अण, इस तरह से हैं। ये अघोष अल्प प्राण में ट हो गया, अघोष महाप्राण में ठ, सघोष अल्प प्राण में ड, सघोष अल्प प्राण में झ और नहीं ड और सघोष अल्प प्राण में जो है अण। उसी प्रकार से दंत्य यानी ऊपरी दांतों के निकट से, इसमें जो है अघोष अल्प प्राण में हो गया तो, अघोष महाप्राण में थ, सघोष अल्प प्राण में जो है द, सघोष अल्प महाप्राण में जो है ध और सघोष अल्प प्राण नासिक्य में जो है न का प्रयोग होता है। वही ओष्ठ की बात हम करें, दोनों ओठों से जो शब्द वर्ण बोले जाते हैं उसमें हो गया अघोष अल्प प्राण में प और अघोष महाप्राण में फ, अघोष अल्प प्राण में जो है ब, सघोष महाप्राण में भ और सघोष अल्प प्राण नासिक्य में क्या है? म का प्रयोग होता है। इसी प्रकार से तालव्य, तालु यानी मुंह के भीतर का छत का जो अगला भाग है उसमें अघोष महाप्राण में स है और अघोष सघोष महाप्राण में जो है य है। और इसी प्रकार से हम आगे देखें तो वत्स, इसमें जो है दंत प्लस मसुड़ा, दंत के मूल से जो इसका प्रयोग होता है। इसमें अघोष महाप्राण में स है और सघोष अल्प प्राण में जो है र और ल है। इसी प्रकार दंत ओष्ठ हम देखें, ऊपर के दांत और निचला होंठ जो रहता है इसमें सघोष अल्प प्राण में जो है वह रहता है। मूर्धन्य अगर हम देखें तो मूर्धा के भीतर का जो अगला भाग होता है उसमें तालव्य, ये अघोष महाप्राण में है। और इसी प्रकार से हम देखें आगे देखें तो कंठ के भीतर जो स्वर तंत्रीय होता है उसमें जो है सघोष महाप्राण में जो है ह होता है। और उच्छिक्त की अगर हम बात करें, जिनके उच्चारण में क्या होता है जीभ ऊपर उठकर जो है झटके के साथ नीचे आए, उसमें जो है सघोष अल्प प्राण में जो है ड है और सघोष महाप्राण में जो है ढ है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो आगत व्यंजनों की संख्या 2 है, संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 है। क वर्ग की ध्वनियों की अगर हम बात करें तो क ख घ ङ है। च वर्ग की ध्वनियों की बात करें तो च छ ज यूं है। ट वर्ग ध्वनियों की बात करें तो ट ठ ड ढ ण है। त वर्ग की करें तो त थ द ध न है। प वर्ग की ध्वनियों की बात करें तो प फ ब ब म है। अंतस्थ व्यंजन जो है य र ल व है। अर्ध स्वर जो है य और व है। लुंठित व्यंजन को हम कहते हैं र। पार्श्विक व्यंजन है ल।
ऊष्म संघर्षी व्यंजन है सौ, तालवी सौ, मध्यंती सौ, ह। उत्सिक्त व्यंजन है ढ और अड़। अघोष व्यंजन की अगर हम बात करें तो प्रत्येक वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण तथा फ, तालवी स, मध्यंती स, दंडी स। सघोष व्यंजन हम कहें तो प्रत्येक वर्ग के जो है तृतीय, प्रत्येक वर्ग के जो है तृतीय, चतुर्थ, पंचम तथा ढ, ज, य, र, ल, व, ह, ये सभी स्वर जो है सघोष हैं। अल्प प्राण व्यंजन की अगर हम बात करें तो प्रत्येक वर्ग में जो है प्रथम, तृतीय, पंचम वर्ण तथा अंतस्थ वर्ण है। महाप्राण व्यंजन की बात करें तो प्रत्येक वर्ग के जो क्या है द्वितीय व चतुर्थ वर्ण का ऊष्म वर्ण है। नासिक की हम बात करें तो अ, य, अण, न, म है। कंठ व्यंजन हम करें तो क, ख, घ, ङ है। इस प्रकार से अगर हम देखें तो हिंदी में मूलतः वर्ण की संख्या कितनी होती है? 52 है। अक्षर को अगर वर्ण का योग हम बना है तो क और श। कौन सा अगर हम वर्ण के उच्चारण के दृष्टि से दंत्य नहीं है तो ट दंत्य नहीं है। और इस प्रकार से हम देखें तो छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किया जा सकते उसे हम कहते हैं वर्ण। और हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है। कंठ ध्वनियां जो हैं क, ख, घ, ङ है। और इस प्रकार से जो है ये महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, विद्यार्थियों, मित्रों, दर्शकों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ में अपना ख्याल भी रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।